गोट फार्मिंग के दीवानों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार, अभिनंदन और सभी का स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया के धंधा पानी ब्लॉग में। एम के गोट फार्म के अंदर हूँ, फुलवारी शरीफ में। और हर बार महीने में 2 बार कम से कम यहाँ पे ट्रेनिंग आयोजित होती है, प्रैक्टिकल का सेशन आयोजित होता है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। सुधीर सर उसी ट्रेनिंग सेशन में व्यस्त हैं, बहुत सारे छात्र हैं। सर कैसे हैं आप लोग? चलिए ठीक है। सर नमस्कार, सुधीर सर का बहुत बहुत स्वागत जी। भाई थोड़ा सा आप लोग को ब्रेक देंगे, आपके गुरुजी का कुछ वैल्यूएबल समय हम लेना चाहते हैं, क्योंकि ये केवल आप लोग के ही गुरु नहीं हैं। मेरे ख्याल से देश के जितने बकरी पालक हैं उन सब के लिए एक बहुत ही बड़े शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में ये काम करते हैं। सर अभी क्या बता रहे थे सर? अभी इसका सिंग टूट गया है, उसके बारे में लोगों से चर्चा हो रहा था। चलिए तो थोड़ा सा सर इस पे ज्ञान दे दें। सुधीर सर की बात जो है, देखिए भाई ये सींग टूटा हुआ है, इसको कैसे हैंडल करेंगे सबसे बड़ा सर? चीज़ देखिए, कभी भी बकरी का सिंग टूटेगा ना तो वहाँ पर काफ़ी तेज ब्लड निकलता है। अच्छा। हाँ, तो सबसे पहले आपको उस ब्लड को रोकना होगा। आप सोचिए कि डिटॉल या बेटाडीन से हल्का सा दाब कर रोकें तो शायद आप फेल कर जाइएगा वहाँ। तो उसके लिए एक लिक्विड आता है टिंचर बेंजोइन नाम का, वही रुई में लेकर हल्का सा वहाँ दाबिए, वहाँ लगा दीजिए या गौज पर लेकर कीजिए। ब्लड फास्ट ब्लड रोक रहा है, चल रहा है, तो उसको रोकने में बहुत ही कारगर काम करता है वो। इन लोग को तो लिखवाया गया ये टूटा कैसे है सर? है। लड़ा होगा वो, तो इनका फार्म है, लड़ा हो गया, चाहे कहीं ढाई मारा होगा, अक्सर लड़ाई झगड़ा में टूट जाया करता है। तो टिंचर बेंजोइन वहाँ बहुत काम करता है। अच्छा, तो सर ये बात समझ, इसका पर सर एक वीडियो भी आपने बनाया था कि जो सींग टूटने की घाव होती है चोट की वजह से, तो वो शुरुआत में ही इसमें सावधानी बरतना चाहिए कि उसका क्या चीज बोलते हैं, सींग बचपन में ही इसके हटा देना चाहिए? अच्छा, बचपन में सिंग हटाना चाहिए, वो तो हो गया। जैसे बच्चा जब 1 महीना का जब रहता है ना, यदि आप चाहें, जैसे सिंग देखिए, बकरी में क्योंकि सिंग, इसका महत्व तो नहीं है सर। बकरी में सिंग का कोई काम नहीं है। तो बकरी में सिंग का, हाँ, सुंदरता को जैसे आप रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं तो सच्चाई बात है कि यदि आप सिंग रखे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा होगा, सिंग टूटेगा, पहला चीज। दूसरा चीज ये भी होगा, सिंग बनने में कुछ ना कुछ शरीर का ताकत उसमें भी लग रहा है, लग रहा है ना। यदि आप चाहें तो शुरू से ही उसका सिंग बनने के लिए रोक दीजिए, तो जो ताकत सिंग में जा रहा था वो ताकत शरीर में जाएगा, तो शरीर का विकास तेजी से होगा। ठीक ना। किस उम्र में सर सींग हटा देना चाहिए? बता देते हैं। जी। तो सिंग न उगे उस प्रक्रिया को हम लोग डिबडिंग बोलते हैं। अच्छा, डिबडिंग। हाँ, तो लगभग 1 सवा महीना के जब पठिया होती है, चाहे पाठा, वही उसका बच्चा, मेल रहे या फीमेल रहे, उसका बच्चा, तो वहाँ पर हल्का सा उठने लगता है चमड़ा, तो समझ जाएगा, लगता है कि सिंग उगने वाला है। अच्छा। उसी समय इसको सिंग दागने के लिए गोली भी आता है सिल्वर नाइट्रेट का, या दागने वाला मशीन भी आता है, जो भी आसान लगे उससे। हाँ, और पहली बार खुद अपने से न करें, किसी प्राइवेट कर्मी या एनिमल हेल्थ वर्कर से, या जो इस क्षेत्र में एक्सपर्ट है उनसे करवाइए। जी। तो ऐसे होता है। जी। हाँ, हालांकि ये बहुत ज़रूरी है। सुंदरता किस काम की, अब ये कितनी सुंदर लग रही होगी वही जानती। जी, लड़ाई होंगी, ये आम समस्या है सींग टूटने का। लेकिन चलिए, सुधीर सर के साथ जब हम यहाँ पे रूबरू होते हैं तो बहुत सारे सवाल जो हैं आप ही का उठाते हैं हम। और एक सर फार्मर हैं जिन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि सुधीर सर से इस बात का चर्चा कीजिएगा। उन्होंने पूछा है सर, क्रॉस कराने का, जो बकरी अगर हिट में आ जाती है तो उन्होंने पूछा कि क्रॉस कराने का एग्जैक्ट समय क्या होता है, कब कराएं? अगर बकरी हिट में है तो तुरंत क्रॉस करवा लें या फिर कोई टाइमिंग होनी चाहिए? तुरंत तुरंत नहीं करवाना चाहिए। अच्छा। और जो भी किसान इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास भेजे हैं, जी। वो समझ लीजिए कि उनको हम बहुत अच्छा मानते हैं और धन्यवाद भी उनको देना चाहेंगे। इसलिए कि एक क्वेश्चन वो पूछे, लेकिन आपके वीडियो के माध्यम से हजारों लाखों किसान को फायदा होगा कि टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। यदि टाइम नहीं पकड़ पाए, आप टाइम पर आप क्रॉस नहीं कराइएगा, तो क्या क्या समस्या आएगा उस पर चर्चा कर दे रहे हैं। अब किस, फिर उसके बाद बताएंगे किस टाइम पर कराना चाहिए। सबसे पहले टाइमिंग ही बता देते हैं। बकरी जब हिट में आती है जी। तो लगभग 36 से 40 घंटा तक हिट में वो रहती है। अच्छा। हाँ, लगभग 36 से 40 घंटा तक वो हिट में रहती है। और क्रॉस कराने का सही टाइमिंग जो है वो 10 घंटे के बाद का है और 30 घंटा से पहले का है, यानी कि 10 से 30 घंटा के बीच में क्रॉस करा दीजिए तो बच्चा ठहरने का चांस ज़्यादा रहेगा। अब इसका क्या महत्व है इस पर बता रहे हैं। सपोज कीजिए आप बकरी रखे हुए हैं और एआई का सहारा लेना चाह रहे हैं, कृत्रिम गर्भाधान का। बकरी हिट में आई हुई है, आपको टाइम कुछ पता नहीं है, कॉल कर दिए, एआई वर्कर आए, आपको तो उसको पता नहीं है, चाहे हो सकता है उनको ही पता ना हो। मान लिया जाए वो 5वें घंटा में सीमेंट चढ़ा दिए
या हो सकता है 35वां घंटा में सीमेंट चढ़ाएंगे, तो हो सक तो 90% चांस रहेगा सीमेंट ठहरबे नहीं करेगा, तो आपकी बकरी तो खाली रह गई। हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा चीज़, यदि आप अपने बकरी को किसी के यहाँ ले जा रहे हैं, कुछ जो बिजनेस करते हैं बकरा फार्म का, वहाँ पाल खिलवाने ले जा रहे हैं, और टाइमिंग पता नहीं है आपको, तो बकरा तो क्रॉस करेगा, फिर बच्चा नहीं ठहरेगा। फिर आपके फार्म पर क्या समस्या आएगा? यदि आप एक लार्ज संख्या में बकरी को रखे हुए हैं, ज़्यादा संख्या में बकरी को रखे हुए हैं, अब आपको टाइमिंग पता है नहीं, अब बकरा जो है उसको दम धक्का धक क्रॉस किए जा रहा है। अक्सर गांव में या फार्मर लोग जानकारी का अभाव में करते क्या है, बकरी हिट में आई हुई है ना, बकरा के तो बिल्कुल छोड़ देते हैं, जाओ साले गाड़ी चलाते रहो। हाँ, गाड़ी चलाते रहो। अच्छा। हाँ, छोड़ देते हैं। तो उससे बड़ा चीज़ क्या होता है, तो उस टाइप से नहीं करना चाहिए, क्योंकि बकरा का एक बकरा से एक बार में एवरेज 5 से 7 ml सीमेन निकलता है एक बार में, जबकि 0.25 ml बकरी को गर्भित करने के लिए काफ़ी है। तो हम समझते हैं कि जब 0.25 ml छोड़ दिया जाए, बकरा एक बार में ही सही टाइम पर सीमेंट डाल दिया, तो बकरी गर्भित हो जाएगी ना। तो जो दिन भर गाड़ी चलवा रहे हैं या 4-5 बार उसका गाड़ी चलवा दे रहे हैं, तो उसका सीमेंट का तो दुरुपयोग हो रहा है, बर्बादी हो रहा है। तो सीमेंट का जब बर्बादी हो रहा है, सिर्फ सीमेंट का बर्बादी मत सोचिए, उस बकरा से यदि आप ज़्यादा सर्विस लीजिएगा, उसका सीमेंट ज़्यादा निकालिएगा, तो उसका सीमेंट का क्वालिटी ख़राब होने लगेगा। जब सीमेंट का क्वालिटी ख़राब होगा तो बच्चा आपके पास अच्छा नहीं आएगा। जब बच्चा अच्छा नहीं आएगा तो मान लो चलो उसका ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है, समय पर हीट में नहीं आ रही है बकरी, यदि फीमेल है तो, या बार बार बीमार पड़ रही है, तो ये सब समस्या आने लगेगा। या यदि बहुत ज़्यादा सीमेंट का क्वालिटी ख़राब हो गया, तो ये भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तब बच्चा जन्म ले रहा है तुरंत मर जा रहा है। हाँ, गांव में और चीज़ होता है, एक चीज़ गांव के भी बता रहे हैं। गांव में अक्सर लोग हमारे बिहार झारखंड में क्या करते हैं, जो गांव में छुट्टा बोतू घूमते रहता है ना, उससे लोग क्रॉस करवाते हैं। तो एक जानकारी दें कि यदि आप कमाना चाहते हैं बकरी से, आपके घर में 5 बकरी है, 10 बकरी से है, तो छुट्टा से न करवाइए। क्यों नहीं करवाइए? क्योंकि छुट्टा जो है, जितनी गांव के बकरी चरे जाती है सबको करते रहता है, सीमेंट क्वालिटी उसकी बहुत वीक तो होगी। सीमेंट का उसका क्वालिटी बहुत खराब रहता है। अब सीमेंट क्वालिटी आपको तो लग रहा है क्रॉस कर दिया, लेकिन उसका सीमेंट क्वालिटी तो खराब है, तो आपके यहाँ जो बच्चा जन्म लेगा तो खराबे लेगा ना। तो मालूम चला कि वो 1 साल का हो गया, अब वजन गया 10 से 12 kg, हैं? या वो पठिया है, ग्रोथ इसीलिए नहीं हो पाता। हाँ, या वो फिर पाठी है, वो बड़ा हुई, उसमें दूधे नहीं है, कहिएगा हम तो ब्लैक बंगाल का फार्मिंग कर रहे हैं, हैं? यही इसीलिए हम बोलते हैं कि वीडियो देख के बकरी फार्मिंग न कीजिए। यहीं पे कहेंगे सर कि सुधीर सर मोटू हैं और बिहार चटोरी नाम रखा है सर। भाई शुक्रिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप जितना बोलेंगे हम उतना ही आगे जाएंगे। अरे भाई, हम मोटू हैं चाहे छोटू हैं, उसको छोड़िए। ठीक ना? नहीं, एक ने सर स्पेशली फोन करके कहा कि सर एक चैनल है, वो जानते हैं सर कमेंट में लिखवाता है स्पेशली सुधीर सर को मोटू बोलता है और बिहार स्टोरी को बिहार चटोरी बोलता है। अच्छा, जा दीजिए। हम कहे अरे सर क्या कहे, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, इतने अगर फेरा में हम लोग रहेंगे तो चैनल बंद करके सब काम ठप करना पड़ेगा। जी, कौन चैनल क्या बोलता है उससे मतलब नहीं है। सुधीर सर को भी कोई मतलब नहीं है और हमारी तो बुरा मानने की मशीन ही खराब है, समझो भैया, जो कहना है कर लो। जहाँ से आपको नॉलेज मिले, जहाँ से नॉलेज मिले, चाहे कोई भी चैनल रहे, नॉलेज लेना चाहिए, ठीक ना। अब ये तो किसान के ऊपर रह गया कि वो लोग ध्यान देंगे कि किस चैनल पर नॉलेज वाला वीडियो आता है और किस चैनल पर सिर्फ मोटू व चटोर वाला का वीडियो आता है, तो वो सब किसान पर छोड़िए। हम लोगों का काम है किसान को जागरूक करना। तो वीडियो देखकर बकरी फार्म शुरू ना कीजिए, जानकारी लेकर कीजिए, चाहे जानकारी आपको कहीं से भी मिले। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ट्रेनिंग सेंटर पर ही आएँ। नहीं, कितनी बड़ी बात आपने बताई। कहाँ देखिए, जो जड़ें हैं, जो रीजन है, जो फंडामेंटल कारण है, उस चीज को इन्होंने पकड़ा। और अगर आप ये बोलते हैं कि सुधीर सर ने हम ट्रेनिंग दिया है और ब्लैक बंगाल से हमारी फार्मिंग शुरू करवा दी, तो ब्लैक बंगाल में भी कैसे बकरियां आप खराब होती हैं, वो चीज़ सर ने बहुत टेक्निकली बताया। जी, हम तो वीडियो देख के मना करते हैं, जबकि सच्चाई बात है कि कुछ लोग क्या बोलता है कि हम ट्रेनिंग नहीं किए हैं, खाली यूट्यूब से वीडियो देख देख के सीख गए हैं। तो अरे बेवकूफ़, उसके लिए जो ऐसा बोला उसके लिए बेवकूफ़ किए हैं, सबके लिए नहीं। तो यूट्यूब पर वीडियो आता किसका है? आखिर तुम कहीं से सीखा ना जी, तो हो सकता है तुम वीडियो से ही ट्रेनिंग लिया कि ना लिया। लेकिन ऐसा काम ना कीजिए, अनुभवी के साथ आइए, जो टेक्निकल पर्सन है उनके साथ में आइए। जैसे हम खुद एक एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, किसी चैनल का हमको सर्टिफिकेट नहीं मिला है,
भारत सरकार के सर, ये स्वास्थ्य आपकी अपनी योग्यता है, आपकी मेहनत है और 16-17 साल की अथक मेहनत है जहाँ से ये नॉलेज आया है। ठीक जी। डॉक्टर के साथ समय बिताए हैं, डॉक्टर ने हमको ट्रेनिंग दिया है, तो ये सब चैनल वाला कुछ ही बोलेगा जी है जो इस तरह का संकीर्ण मानसिकता रखता है। तो जानकारी जुटाइए। अब समझे गाँव वाला से कराना नहीं है, वो सब मैटर पर नहीं किया जाए, उनको जिसका जो मानसिकता है अपना करते रहे, तो उस वहाँ ना कराइए। अधिक कमर्शियल फार्मिंग करना है तब या तो आप एआई का सहारा लीजिए, लेकिन सही टाइमिंग पर, इसलिए टाइमिंग हम बताए। या किसी के पास यदि बकरा है, हम बार बार वीडियो में ही बोलते हैं, वो पैसा लेकर क्रॉस करा रहा है तो पैसा दीजिए, आपके पास बच्चा का क्वालिटी अच्छा आएगा। तो अभी हम जो बोले टाइमिंग कि 36 से 40 घंटे तक बकरी हिट में रहती है, जी। और 10 घंटा के बाद 30 घंटा से पहले वाला बीच में क्रॉस कराना चाहिए। तो हम तो बोल तो दिए, लेकिन फिर यहाँ प्रश्न उठता है कि तो भाई हम कैसे पकड़ें कि बकरी जो हिट में आई हुई है तो 10 घंटा पार हुआ कि 12 घंटा पार हुआ कि 8 घंटा पार हुआ, कैसे पकड़ें? हुआ ना। तो आइए कैसे पकड़ें वो बताने से पहले, बकरी हिट में आई हुई है, नया हो सकता है व्यूअर ना जानते हो या नया किसान ना जानते हो, क्या मेरे पास मैसेज आता है, हल्का सा उस पर बारे में बोल देते हैं। जैसे ही आपकी बकरी हिट में आएगी, सबसे पहले खाना की तरफ से उसका रुचि हट जाएगा। हाँ, बार बार वो पेशाब करेगी और पूंछिया हिलाते रहेगी, ऐसे पूंछिया हिलाते रहेगी। और उसके बाद दूसरा बकरी पर चढ़कर वो क्रॉस करने की जो होता है ना, माउंट करने की कोशिश, वो लोग समझ जाते हैं। ठीक ना। कुछ बकरियों में गूंगी हिट भी बोलते हैं, हिट में आई हुई है, कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन हाँ खाना में रुचि नहीं दिखाएगी, पेशाब बार बार करेगी। तो वहाँ पर यदि आप अनुभवी नहीं हैं तो वहाँ पर फेल हो सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आपके फार्म पर बकरा है तो भले ही इंसान नहीं पकड़ पाते हैं, बकरा पकड़ लेता है। ठीक ना। तो आइए फिर टाइमिंग की तो हो गया हिट, तो टाइम पर कैसे करें? तो सबसे पहले जब भी आप अपने बकरी को देखिए कि हिट में आई हुई है, यदि दिन में आपके सामने आई तब तो आप टाइम पकड़ लीजिएगा, इतना बजे हिट में आई थी इतना। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि रात में आप सोए हुए थे, सुबह सुबह अपने फार्म पर गए तो देखे कि बकरी हिट में आई हुई है। ठीक, अब तो आपको टाइम पता नहीं है, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए कि बकरा से उसको क्रॉस करा दीजिए, सिर्फ एक बार, लगातार 3 बार 4 बार नहीं, सिर्फ एक बार। उसके बाद बकरा को हाथ से हटा दीजिए। हटाने का एक वीडियो में पिछला बार उपाय बताए थे। जबरदस्ती नहीं कीजिए ना, बकरा मारेगा। पानी लेकर उस पर छिड़किए, बकरा भाग जाएगा। देसी उपाय। हाँ, सबसे आसान उपाय। अच्छा। तो बताइए, एक ही बार सीमन निकला ना। चलिए, क्रॉस बकरी हो गई, लेकिन टाइमिंग तो नहीं आपको पता है जी। कि वो बकरी 6ठा घंटा में क्रॉस हुई कि 7वां घंटा में क्रॉस हुई कि 12वां घंटा में क्रॉस हुई, टाइमिंग तो पता नहीं है। तो फिर वहाँ पर क्या करना चाहिए कि लगभग 12 घंटा गैप कर दोबारा क्रॉस करा देना चाहिए। हाँ, श्योर शॉट हो जाए। हाँ, इससे क्या होगा कि यदि पहला बार 6ठा घंटा में क्रॉस हुई थी तो 12 जोड़िए तो 18वां घंटा हो गया कि ना हो गया? हो गया ना। तो टाइमिंग पकड़ा गया। फिर यदि आप, हो सकता है ये भी हो सकता है जो पहला क्रॉस कराए थे वो 13वां घंटा में क्रॉस हुआ होगा, फिर 12 जोड़िएगा तो 25वां घंटा या 30 घंटा आगे भी अधिक गए हैं। कोई ना कोई एक क्रॉसिंग 10 घंटा से लेकर 30 घंटा के बीच में हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ ना। और बकरे का सीमन मात्र 2 ही बार निकला ना, तो बकरे के हेल्थ पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे करना है, बकरा के हेल्थ पर भी बचा लेना है। यदि एआई का सहारा लेना है तो सही टाइमिंग पर कीजिए, या किसी के यहाँ पाल खिलवाने जा रहे हैं पैसा देकर, यदि बकरी खाली रहेगी तो पैसा डूब जाएगा। टाइमिंग पता रहेगा, होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह से कीजिए, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। और भी बहुत सारे टिप्स हैं जो कि इन लोगों को बताया गया है कि ब्लैक बंगाल के फार्मिंग में और क्या क्या टिप्स होता है। अब वीडियो देख के कीजिएगा तो बिल्कुल सब कुछ 15 मिनट में क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। एक छोटे से प्रश्न का इतना गहन और गूढ़ जवाब केवल और केवल सुधीर सर से ही आपको मिल सकता है। मतलब किसी चीज को छोड़ा नहीं उन्होंने, A to Z बातें आपको बता दी। एक जी चीज और बोलना चाहेंगे, ये लोग भी बोले हुए हैं कि यदि आप ब्लैक बंगाल की बकरी खरीदने जा रहे हैं, ठीक ना, खरीदने जा रहे हैं, तो सिर्फ बच्चा की संख्या पर ध्यान नहीं दीजिएगा कि 3 बच्चा दे रही है कि 4 बच्चा दे रही है। वो बकरी दुधारू है कि नहीं, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो अलग टॉपिक हो जाएगा, खाली एक लाइन में बोलेंगे। इंसान अपनी गलती की वजह से ब्लैक बंगाल की क्वालिटी खराब कर चुका है। खर बकरी ज़्यादा मिलेगा जिसमें दूध नहीं रहेगा, और जो दुधारू बकरी है 3-3 पाव 1-1 लीटर 1.25 लीटर जो दूध देने वाली बकरी है, वो जल्दी किसान बेचता नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा हमको उसी टाइप का बकरी लेना है जो 1 लीटर दूध दे, 1.25 लीटर दूध दे, या कम से कम 3 पाव दूध दे। ठीक ना।
ना कि खाली बच्चा दे, बच्चा के साथ साथ दूध भी दे। इस तरह से कीजिएगा तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब थोड़ी गर्मी भी शुरुआत हो गई है, सुधीर सर को बहुत पसीना भी आ गया है। लेकिन चलिए, अब वक्त है थोड़ा परिचय का भी। जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं कुछ यहाँ विद्यार्थी, उनका हम एक थोड़ा परिचय लेने की कोशिश करते हैं। सर, अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम विक्रम कुमार सिंह है। मैं जम्मू जिले से आया हुआ हूँ, सोनो अच्छा। प्रखंड से। अच्छा, क्या करते हैं विक्रम जी? अभी तो LIC का एजेंसी लेके वो काम कर रहे हैं और थोड़ा बहुत कुछ और। तो अभी फार्मिंग में स्टार्टअप करना है, गोट फार्मिंग का? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सेट बन के तैयार है, बस गोट खरीदना है। अभी मेरे पास 2 है। चलिए, शुभकामनाएं। आप सर? मेरा नाम नीरज कुमार है, हम पलामू जिले से आए हुए हैं। कहाँ से? पलामू जिले पलामू से आए हुए हैं? जी हाँ। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही अभी इसका स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे थे। यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते पता चला, तो फिर यहाँ पे आए हैं जानकारी लेने के लिए। सुधीर सर से ट्रेनिंग लेकर कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत जो बेसिक नॉलेज हैं या और नॉलेज है, बहुत अच्छा लगा, बहुत जानकारी मिल गई। अब इतना में हो सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सर? राजीव कुमार जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से। जहानाबाद से। आप? मैं गुलशन अच्छा। गोपालगंज से। गोपालगंज जिले से। आप सर? शिव कुमार से नालंदा से। नालंदा से आए हुए हैं। आप क्या करते हैं? अभी खेती बाड़ी करते खेती बाड़ी करते हैं। बकरी पालन अभी शुरुआत नहीं की? हैं, स्टार्टअप करेंगे जाएंगे। स्टार्टअप करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। इधर भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी बारी बारी थोड़ा मुलाकात करते हैं। सर, आप? जी, मैं ज्योतिरंजन राउतराय हूँ। वो अच्छा। उड़ीसा से आया हूँ, केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, उड़ीसा से? जी अच्छा, ये डायरी में नोट करते हैं क्या? हाँ, डायरी में सब लिखा जरा है जी। दिखाएंगे भाई, यहाँ कैमरा देखिए। यहाँ के जो छात्र हैं, इसी तरह से ये सब सुधीर सर का ज्ञान है, जो कि अक्षर के रूप में इन पन्नों पे छप चुके हैं। और इसी तरह से ये पूरा इन्होंने नोट किया हुआ है। तो सर, सारी बातें समझ में आई कि कुछ माथे के ऊपर से चली गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सर ने काफ़ी अच्छे ढंग से हमें समझाया है, काफ़ी डिटेल में समझाया है और कहानी के रूप में भी काफ़ी अच्छे से समझाया है। उसे हमने डिटेल में सारी जो मेडिसिन हैं, कैसे साइड बने, कैसे चयन हो बकरी के ब्रीड का, किस किस ब्रीड में क्या क्या पहचानने का बात होता है, सब कुछ ये सब समझ सारी चीज़ें जी। बात बताई। हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। इधर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। सर, आपका परिचय? अविनाश कुमार पटना से। अच्छा, आप पटना से ही हैं? हाँ। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? फिलहाल बेरोजगार हैं, अच्छा। है ना। और अगले महीना से एक बकरी फार्म शुरू कर रहे हैं। अच्छा, चलिए सर, जब सोच आ गई कुछ करने का तो फिर आप बेरोजगार वैसे रहे? वाले बेरोजगार नहीं है, सरकार का पैसा खा रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं। अच्छा, रिटायर्ड है। हाँ, VRS स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। चलिए, बहुत बढ़िया। और @1 से एक वीडियो प्ले हुआ जिसमें सुधीर जी का मैंने देखा। इनके बताने की शैली बहुत बढ़िया है। ज्ञान होना एक बात है और ज्ञान को दूसरे में डिलीवर करना, जी, ट्रांसफरिंग बहुत बड़ी कला तो है। वो इनके पास अच्छी कला है। तभी मैंने वीडियो देख करके और सोचा कि इनसे भी जाके जानकारी ली जाए, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए और ख़ासकर वैसे लोगों से लेनी चाहिए जहां खुद आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही हो। वो पता चले, आप अगर किसी का वीडियो देखिएगा तो खुद अपनी दिल गवाही देती है कि शैली क्या है। एक कला है, एक चीज़ है तो ज्ञान देना एक कला है। ज्ञान बहुत आदमी बहुत विद्वान हो सकते हैं। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, बहुत रिकॉर्ड बनाए, लेकिन वो अच्छे कोच साबित नहीं हुए। सही बात है। खिलाड़ी तैयार करते हैं, कहने का मतलब यही है, चैंपियन बनना है। सुधीर सर इसमें माहिर हैं। सर, आप कौन है? मैं नीरज कुमार, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, हाजीपुर से। अच्छा, आप सर? जी, मेरा नाम विनय कुमार यादव, ग्राम कोपरिया, सहरसा जिला है। सहरसा से आए हैं? जी सर। आप क्या करते हैं सर? सर, अभी तो बेरोजगार हैं, मैट्रिक इंटर करके BA भी किए हैं सर। किस्मत साथ नहीं दिया, जॉब नहीं मिला, एज भी खत्म हो गया, लगभग 26-27 हो गया पहले है। निराश नहीं होना है। जी सर, तो सोचे सर एक बार वीडियो देखें सर। अभी मेरा प्लानिंग था मुर्गी पालन का, तो मुर्गी पालन का वीडियो देख रहे थे तो थोड़ा कंफ्यूज हुए। तो एक में सुधीर सर का वीडियो आया, थोड़ा मैं बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो अच्छा है, कम खर्च है, कम पूंजी है, और मैं नहीं रहा बाय चांस तो मेरा कोई भी है परिवार बिल्कुल संभाल सकते हैं इसमें। ये मेरा सबसे अच्छा बेस्ट बिजनेस लगा सर। चलिए सर, गाँव में रह के स्टार्टअप शुरू कीजिए सर, जरूर सहरसा आऊंगा। आप? रूपेश कुमार भागलपुर से। भागलपुर से आप आए हैं? क्या रुपेश जी, आप क्या करते हैं? घर में सर खेती उती करते हैं। अच्छा, अब साथ में कुछ सोच रहे हैं करने का? हाँ सर। बहुत बढ़िया। आप सर बताइए सर। सर, मेरा नाम राहुल कुमार हुआ हाँ। और मैं समस्तीपुर के रहने वाला हूँ। अच्छा, बिहार स्टोरी की वीडियो कैसी लगती है? सुधीर सर वाली, मेरी वाली? बहुत बढ़िया सर, हाँ, बहुत बढ़िया, देखते बहुत हैं? ठीक है जी, बहुत देखते हैं और अच्छा। शेयर भी करते हैं, लोग को जागरूक भी करते हैं। अच्छा। ठीक है, और सर का जो एक तरीका है समझाने का, वो यहाँ आके समझ में आता है। वीडियो से जय दे,
वीडियो में तो हालांकि हम देखते हैं वो किसी रील ने मुझे रील बोला लाइफ है। कि भाई आप तो सर बहुत थोड़ा मेरे बारे में बता रहा था कि सुधीर सर के बारे में आप बहुत थोड़ा बताते हैं, यहाँ आने के बाद कुछ ज्यादा ही होता है। ज्यादा ही होता हाँ? है। यहाँ आने के बाद देखिए वो रियल लाइफ है जी। और रियल लाइफ में अंतर होता है। वो हमको समझ में आया यहाँ आके, आप जो वहाँ बताते हैं वो चीज़ हम तो देख के आए, लेकिन यहाँ आने के बाद समझ में आया। हम तो वहाँ आए बकरी पालन के उद्देश्य से, ठीक, पालने के लिए कैसे सीखेंगे, लेकिन यहाँ आके हमको ये चीज़ सीख मिला कि कैसे बिजनेस करना है, कैसे पैसा कमाना है। सर का पहला टॉपिक है बकरी पालन सह कमालन। सह कमालन। सही बात है। तो ये चलिए चीज़ सर, हमको बहुत बढ़िया है। सीख आप मिला यहाँ हाँ, बिल्कुल आके कीजिए। बहुत ज्यादा पूरा सर का एक्साइटेड है हाँ, सर और का ये समझाने का जो एक्साइटेड तरीका है, एक्साइटनेस सर बहुत कायम है mind बोले। blowing चलिए आप सर। सबसे पहले सर बिहार स्टोरी मीडिया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वही सर रिव्यू देकर मैं आया हूँ सर। अच्छा, जी सर। कहाँ से आए सर? सर तो मैं एक ग्राम पोस्ट सुक्की, थाना खजौली, जिला मधुबनी से आया हूँ सर। अच्छा। अभी फिलहाल मैं सर ये पुणे में जॉब कर रहा था। मैं सर एक सिविल इंजीनियर हूँ। तो सोचे हैं कि उधर काम, जब तक काम है जब तक वैल्यू है, काम नहीं है तो वैल्यू खत्म हो गया। इसके कारण सोच रहे हैं कि मैं स्टार्टिंग से अभी मैं बकरी पालन करूँ और उसी से अपना फ्यूचर ब्राइट करूँ। जी जी। इसके कारण बिहार स्टेट मीडिया में बहुत 2-3 साल से देखते थे। इतने साल से देख रहे हैं? जी सर, वाह, क्या 2-3 बात साल है। से देखते थे, बहुत अच्छा लगता था। इसके कारण मैं आपका चलिए सर, अगर हमारे और सुधीर सर के प्रयास से कुछ युवा, कुछ किसान अपनी ज़िंदगी बदल सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, तकरीबन बिहार के 1 दर्जन ज़िले से, अलग अलग ज़िलों से कुछ लोग आए हुए थे, जिनकी मैंने एक एपिसोड बनाने की कोशिश की। और गोट फार्मिंग शुरुआत करना है जो आज का दौर है, तो बिना ट्रेनिंग के आप कृपया शुरू ना करें। और हम ये नहीं कहते हैं कि आप सुधीर सर से ही ट्रेनिंग ले लें। आस पास जो भी अच्छा आपको लगे कि यहाँ से हम सीख सकते हैं, वहाँ से आपको सीखने की ज़रूरत है। कमर्शियल गोट फार्मिंग के लिए सीखना बहुत ज़रूरत है और तभी आप सफल हो पाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द सुधीर सर के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।